अगर आप ध्यान से अपने हृदय की आवाज सुने तो आप महसूस करेंगे कि उसमें से कुछ ध्वनियां आती हैं। और इन ध्वनियों को आमतौर पर इस तरह से बताया जाता है: लब डब, लब डब, लब डब। और ये ध्वनि बार बार दोहराई जाती है। आप ये समझने के लिए कि ये ध्वनियां आती कहाँ से है, मैंने उस हृदय के चित्र को लिया है जो हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें मौजूद कपाट यानी कि वाल्व को और बड़ा और साफ दिखाया है, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए। हम इन कपाट के जरिए ही समझेंगे कि ये ध्वनियां कैसे बनती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हृदय के हिस्सों को चिन्हित करते हैं। ऊपर की ओर से रक्त आता है दाएं अलिंद में, और वहां से जाता है दाएं निले में। फिर ये फेफड़ों की ओर जाता है, वहां से होकर बाएं अलिंद में लौटता है, और फिर बाएं निले में चला जाता है। ये हमारे हृदय के चार कक्ष हैं। अब जरा कपाट पर ध्यान दें। जैसे जैसे रक्त इनमें से होकर गुजरता है, हम इनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जब रक्त दाएं अलिंद से होकर दाएं निले में जा रहा होता है। उसी समय बाएं एलिन से भी रक्त बाएं नीले में जा रहा होता है। अब आप सोच सकते हैं, ये कैसे संभव है? एक ही समय पर दो अलग-अलग जगहों पर रक्त कैसे जा सकता है? लेकिन याद रखिए कि रक्त लगातार हृदय में प्रवाहित होता रहता है। पिछले चक्र में कुछ रक्त फेफड़ों से वापस आया था, जो अब बाएं निले में जा रहा है, और नए चक्र में रक्त दाएं अलिंद से दाएं निले में जा रहा है। इसलिए दोनों निलयों में एक साथ रक्त भर रहा होता है। अब रक्त को निलयों तक पहुंचाने के लिए कुछ कपाट खुलते हैं। यहाँ है त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व, हम इसे टी कहेंगे। ऊपर है फुफ्फुसीय कपाट यानी कि पल्मोनरी वाल्व, इसे पी कहेंगे। दूसरी ओर है द्विवल्नी कपाट यानी कि मिट्रल वाल्व, जो बाएं एलेंड और बाएं निले के बीच होता है। और फिर है महाधमनी कपाट यानी कि एओर्टिक वाल्व। ये है हृदय के चार प्रमुख कपाट। अब जब रक्त निलयों में भर चुका है, आप देख सकते हैं कि त्रिवलनी और द्विवल्नी कपाट खुले हुए हैं। अब मैंने यहाँ फुफ्फुसीय कपाट को भी खुला दिखाया है, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि जब रक्त दाएं अलिंद से दाएं निले में जा रहा होता है, तब अगर कुछ रक्त गलत दिशा में ऊपर की ओर यानी धमनी की ओर जाना चाहे, तो ये ठीक नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ काले तीरों से उस गलत दिशा को दिखा रही हूँ जिसमें रक्त को नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये कपाट अपनी विशेष बनावट के कारण अपने आप बंद हो जाते हैं और रक्त को आने जाने से रोकते हैं। अर्धचंद्र कपाट भी इस तरह बंद हो जाते हैं। अब हमारे नीले पूरी तरह से रक्त से भर चुके हैं, और अब वो संकुचित होते हैं। जब वो संकुचित होते हैं, तो रक्त को बाहर की ओर फेंकते हैं, धमनी की तरफ। अब दिशा बदल जाती है, और अब तीर सफेद हो जाते हैं, यानी अब रक्त सही दिशा में जा रहा है। अब ये कपाट खुल जाते हैं, फुफ्फुसीय कपाट और महाधमनी कपाट, ताकि रक्त सही दिशा में बाहर जा सके। लेकिन अब भी अगर विपरीत प्रवाह होने की संभावना होती है, तो ये कपाट फिर से बंद हो जाते हैं। तो इस समय जब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होते हैं, तो वो एक ध्वनि पैदा करते हैं। इस ध्वनि को कहते हैं लब। अब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होते हैं, तो पहली हृदय ध्वनि होती है। इसे ही हम कहते हैं S1। अब जब अर्धचंद्र कपाट बंद होते हैं, तो जो दूसरी ध्वनि आती है उसे कहते हैं डब। इसे कहा जाता है S2। अब जब आप लब सुनते हैं, तब त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होते हैं, और उसी समय फुफ्फुसी और महाधमनी कपाट खुल रहे होते हैं। और जब डब सुनते हैं, तब फुफ्फुसी और महाधमनी कपाट बंद हो जाते हैं, और अब फिर से अलिंद से नीले में रक्त आना शुरू हो जाता है। अब हमने एक चक्र पूरा कर लिया है। इस चक्र में लब और डब के बीच जो समय होता है, उसे कहते हैं प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल, जब रक्त बाहर धमनियों में जा रहा होता है। और डब और अगले लब के बीच जो समय होता है, वो है अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोल, जिसमें रक्त फिर से अलिंद से निलयों में आ रहा होता है। तो आप जब भी आप अपने हृदय की धड़कन सुनेंगे, आप ये पहचान सकते हैं कि लब से डब तक का समय प्रकुंचन है, और डब से अगले लब तक का समय अनुशिथिलन है।